एक गलत नंबर से शुरू हुई थी ये कहानी। ना चेहरा देखा ना कभी मिले, फिर भी बातें आदत बन गई। उसका नाम हीना था और वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन गई जिसे मैं कभी अपना नहीं कह पाया। ये कहानी है उस प्यार की जो सही था लेकिन वक्त गलत था। उस रात मैं रोज की तरह फोन साइलेंट करके सोने ही वाला था कि अचानक एक मैसेज की आवाज आई। स्क्रीन पर लिखा था, घर पहुंच गई। मैं थोड़ा चौंका क्योंकि ये मैसेज मेरे लिए नहीं हो सकता था। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, शायद आपने गलत नंबर पर मैसेज किया है। कुछ ही सेकंड में सामने से जवाब आया, ओह सॉरी, बहुत जरूरी था, बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन न जाने क्यों मैंने नाम पूछ लिया। उसने लिखा हीना, बस एक नाम, लेकिन उस नाम में एक अजीब सी सादगी थी। हमने 2-4 औपचारिक बातें की और गुड नाइट कह दिया। फोन रख दिया, मगर नींद नहीं आई। दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजाना एहसास बिना बताए भीतर आ गया हो। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले फिर उसी नंबर से मैसेज आया, कल रात आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, और मैंने बिना सोचे जवाब दे दिया। वहीं से हमारी रोज की बातें शुरू हो गयी। सुबह गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट, बीच बीच में छोटी छोटी बातें। एक गलत नंबर जो सिर्फ एक गलती था, धीरे धीरे मेरी जिंदगी का सबसे सही एहसास बनने लगा। और मुझे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये शुरुआत मुझे एक ऐसे मोड़ पर ले जाकर छोड़ेगी जहां सही और गलत के बीच फर्क करना सबसे मुश्किल हो जाएगा। हीना से बातें अब सिर्फ औपचारिक नहीं रही थीं, वो मुझे अपने कॉलेज की छोटी छोटी बातें बताने लगी थी और मैं उसे अपने ऑफिस की थकान, बॉस की डांट और खाली सपनों की बातें सुनाने लगा था। हम दोनों ने कभी ये तय नहीं किया कि कब बात करनी है, फिर भी हर सुबह उसका गुड मॉर्निंग अपने आप फोन पर आ जाता और रात को मेरा सो गए उसके इंतजार में रहता। मैंने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी थी, फिर भी उसकी हंसी मुझे उसके मैसेज में साफ महसूस होती थी। कई बार वो उदास होती तो मैं वजह पूछता और वो लिखती, बस ऐसे ही, लेकिन उस बस ऐसे ही में बहुत कुछ छुपा होता था। हम देर रात तक बातें करते, कभी कभी चुपचाप ऑनलाइन रहते, बिना कुछ लिखे भी जुड़ाव महसूस होता। और मुझे तब एहसास होने लगा था कि ये सिर्फ एक गलत नंबर नहीं रहा, ये मेरी दिनचर्या बन चुका था। लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर भी था, कहीं मैं किसी ऐसी कहानी में तो नहीं उलझ रहा जिसका अंत मेरे हाथ में नहीं होगा। एक दिन हीना ने अचानक मुझसे पूछा, अगर हम कभी मिले तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? सवाल पढ़ते ही मेरा दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि अब तक हमने एक दूसरे की कोई फोटो नहीं देखी थी। मैंने मजाक में लिखा, आवाज से पहचान लूंगा। उसने जवाब दिया, कभी कभी आवाज भी धोखा दे जाती है। उस लाइन के बाद हमारी चैट कुछ देर के लिए खामोश हो गई। उस खामोशी में मुझे पहली बार डर लगा कि कहीं मैं इस रिश्ते को ज्यादा गहराई से तो नहीं जी रहा। उसी रात उसने पहली बार अपनी कोई परेशानी शेयर की, बताया कि घर वाले उसकी शादी की बातें कर रहे हैं और वो खुद समझ नहीं पा रही कि उसे क्या चाहिए। मैं उसे समझाना चाहता था लेकिन खुद उलझा हुआ था। मैंने सिर्फ इतना लिखा, जो दिल कहे वही करना। उसने जवाब दिया, काश सब इतना आसान होता। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके लिए सिर्फ एक गलत नंबर नहीं रहा, लेकिन शायद मैं वो भी नहीं बन सकता जो वो चाहती है। और उसी एहसास ने मेरे दिल में पहली बार प्यार के साथ साथ खोने का डर भी पैदा कर दिया। उस दिन के बाद हीना पहले जैसी खुलकर बात नहीं करती थी। मैसेज आते थे लेकिन उनमें वो अपनापन कम और सोच ज्यादा होती थी। मैं हर बार पूछना चाहता था कि क्या हुआ है, लेकिन डरता था कि कहीं सवाल पूछकर उसे और उलझा न दूं। एक रात उसने खुद लिखा, मुझे लगता है हम ज्यादा करीब आ गए हैं। ये पढ़ते ही दिल बैठ सा गया। मैंने पूछा, क्या ये गलत है? कुछ देर बाद उसका जवाब आया, गलत नहीं है, लेकिन मुश्किल है। उसने बताया कि उसकी शादी लगभग तय हो चुकी है, लड़का अच्छा है, घर वाले खुश हैं और वो किसी को दुख नहीं देना चाहती। मैं स्क्रीन देखता रहा, उंगलियां कांप रही थीं। मन कर रहा था कह दूं कि मैं उसे पसंद करता हूं, कि वो मेरे लिए कितनी खास है, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया क्योंकि मैं जानता था कि मेरे एक सच से उसकी पूरी दुनिया हिल सकती है। मैंने बस इतना लिखा, अगर तुम्हें बात करनी हो तो मैं हूँ। उसने जवाब दिया, यही तो सबसे ज्यादा डराता है। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि कुछ रिश्ते इतने सच्चे होते हैं कि उन्हें बचाने के लिए उन्हें छोड़ना पड़ता है।
और मैं हिना को खोने से पहले ही हार चुका था। हिना का आखिरी मैसेज मुझे आज भी शब्दशः याद है, शायद हमारी कहानी यहीं तक थी। मैंने स्क्रीन को देर तक देखा, जवाब लिखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो कहना था वो शब्दों से बड़ा हो चुका था। कुछ देर बाद मैंने बस इतना लिखा, खुश रहना। उसने एक स्माइली भेजी, लेकिन उस स्माइली के पीछे का दर्द मैं महसूस कर पा रहा था। उसके बाद न कोई गुड मॉर्निंग आया, न गुड नाइट। फोन वही था, लेकिन स्क्रीन खाली रहने लगी। शुरू में हर नोटिफिकेशन पर दिल उछलता था, फिर धीरे धीरे आदत हो गई। महीनों बाद एक दिन एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया नहीं, क्योंकि अब मैं जान चुका था कि हर सही एहसास का मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ महसूस करने और छोड़ देने का नाम होता है। आज भी जब फोन बजता है तो एक पल के लिए लगता है शायद वो हो, लेकिन फिर मैं फोन साइड में रख देता हूँ, क्योंकि हिना गलत नंबर से आई थी और शायद उसी तरह याद बनकर चली गई। क्या आपको लगता है कि हिना को सच बता देना चाहिए था? कमेंट में लिखिए यस या नो। और ये स्टोरी पसंद आया हो तो लाल दिल जरूर दबाएं।